मुलायम सिंह यादव की विरासत, नेताजी की विरासत, राजनीतिक विरासत, संपत्ति, ये सारे ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा शुरू हो गई है। वजह है परिवार का दो हिस्सों में बटा होना। बड़े भाई हैं अखिलेश यादव, छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, लेकिन कभी साथ नहीं आए। हाँ, पिता के निधन के वक्त दोनों भाई साथ में दिखाई दिए। प्रतीक यादव ने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कही है, जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव का जिक्र किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया और पार्टी की कमान कैसे और कौन संभालेगा, राजनीतिक विरासत नेताजी की कौन संभालेगा, इस बारे में भी उन्होंने जवाब दिया। हम आपको इस रिपोर्ट में प्रतीक यादव ने क्या कहा है वो बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ में मुलायम सिंह यादव की विरासत है क्या, कितनी बड़ी विरासत है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, नेताजी के नाम से मशहूर माटी के लाल मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव ने लंबी सियासी पारी खेली। मुलायम सिंह यादव के निधन से पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब पार्टी के सामने कई किस्म की चुनौतियां हैं। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। उनकी बदौलत ही 3 बार यूपी में सपा की सरकार भी बनी। यूं तो 2017 से ही अखिलेश ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन मुलायम सिंह ऐसी कड़ी थे जिनके चलते कई पुराने दिग्गज नेता पार्टी से जुड़े रहे और परिवार के कई लोग भी। अब उनके निधन के बाद सवाल उठने लगा है कि इसका कितना असर सपा पर पड़ेगा। पार्टी में फूट और दिग्गज नेताओं को एकजुट रखने में अखिलेश यादव कितने कामयाब होंगे, सपा अध्यक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, साथ ही साथ में उनके अपने भाई प्रतीक यादव के साथ उनके संबंध आगे कैसे चलेंगे, किस तरीके से बंटवारा होगा दोनों भाइयों के बीच में, कौन विरासत को संभालेगा मुलायम सिंह यादव। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम ने लंबी सियासी पारी खेली। वो केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए जाना जाता है। देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का कुनबा सबसे बड़ा है। परिवार के 25 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। अखिलेश यादव ही अकेले मुलायम सिंह यादव के वारिस नहीं है। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के इतनी ताकतवर पार्टी की बागडोर और नेताजी की सियासी विरासत सिर्फ अकेले अखिलेश संभालेंगे या फिर उसमें भी हिस्सेदारी होगी छोटे भाई प्रतीक की। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अकेले ही मुलायम सिंह यादव के वारिस नहीं है। अखिलेश यादव के एक और भाई भी हैं जिनका नाम प्रतीक यादव है। ऐसे में अब हम आपको आज प्रतीक यादव के बारे में बताते हैं और उन्होंने इस मसले पर क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। 5 भाइयों में मुलायम तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से अपनी पहली शादी की थी। अखिलेश यादव उन्हीं के बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के। मुलायम की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की, जबकि प्रतीक की शादी अपर्णा यादव से हुई। अखिलेश मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं। 2019 चुनाव वो कन्नौज से हार गई थी। अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है और वो पिता की पहली पसंद राजनीति में भी दिखाई दिए और पिता की छवि भी तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनमें देखी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को वो कामयाबी के साथ संभाल भी पाए। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहे। वो जिम संचालित करते हैं, एक व्यवसायी हैं। प्रतीक यादव राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव है। वो इसके सारे अपने दिल की सारी बातें अक्सर साझा किया करते हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव काफ़ी मशहूर हैं, अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं और वो बीजेपी के साथ में। अब इससे पहले अपर्णा ने समाजवादी पार्टी से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से वो चुनाव लड़ी थी। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि कहीं से चुनाव नहीं लड़ी, कोई पद नहीं मिला, लेकिन पार्टी के साथ समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों के दौरान वो दिखती हैं कई जगहों पर। अब बात करते हैं नेताजी की संपत्ति की। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक मुलायम सिंह यादव करीब 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति 16 करोड़ 52,44,300 रुपये बताई थी। हालांकि इसके पहले साल 2014 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने 11 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा हलफनामे में की थी। आखिरी बार उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। क्या प्रतीक यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे? सवाल उनसे खुद भी पूछा गया। पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके अस्थि विसर्जन के बाद पत्रकारों ने प्रतीक यादव से सवाल पूछा कि क्या वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे।
इस पर प्रतीक यादव ने कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव ही पार्टी की बागडोर संभालेंगे। प्रतीक यादव से चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरा परिवार एक है। प्रतीक यादव के इस बयान से तो यही लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में किसी तरह की दावेदारी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव जब अस्पताल में भर्ती थे तब अपर्णा भी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था। इस दौरान अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार यहाँ पर भी जमा हुआ था। दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद टूट गए थे मुलायम सिंह यादव। इसी साल 9 जुलाई को मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था। उनके निधन के 1 महीने बाद ही मुलायम सिंह की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। यूँ तो मुलायम की तबीयत पिछले 2 साल से खराब थी, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद वो ज़्यादा टूट गए थे। पत्नी की मौत के 4 महीने के अंदर ही मुलायम सिंह यादव ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या अब अखिलेश के साथ आएंगे शिवपाल यादव? ये एक सवाल और नेताजी के निधन के बाद खड़ा हुआ। और क्योंकि चाचा भतीजा दोनों साथ में दिखाई दिए, इस वक्त परिवार को किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ज़रूरत भी है। क्या शिवपाल अब उस भूमिका में दिखाई देंगे, गार्जियन की तरह दिखाई देंगे? तो मुलायम सिंह यादव के साथ कई दशक तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले शिवपाल यादव भी बड़े भाई का सहारा छिन जाने के बाद बहुत भावुक और दुखी हैं। भतीजे अखिलेश यादव से मतभेद के बावजूद अलग दल बनाने वाले शिवपाल यादव कई बार समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा। अखिलेश ने उनसे इसका आग्रह किया था। बड़े भाई के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग थी, उतनी अच्छी बॉन्डिंग अखिलेश के साथ नहीं, ये बात भी सही है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमने नेताजी के ही रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, आगे भी उनकी ही राह पर बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी के पास जो भी आया है, जिसने भी उनके साथ काम किया है, उनको कभी नाराज़ नहीं किया था नेताजी ने। तो एक तरीके से वो इशारों में अखिलेश यादव को ये सीख भी दे रहे हैं कि नाराज़ मत करो जो लोग साथ में हैं, चाहे वो आज़म खान है, चाहे वो शिवपाल यादव हैं। पार्टी के साथ परिवार पर भी अब नज़र रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार के इर्द गिर्द भी दिखाई देती है। मुलायम सिंह यादव जिस वक्त राजनीति के सफ़र पर निकले थे, उस वक्त उनके साथ पूरा परिवार था। तब किसी में न राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, न कुछ खोने का डर था। अब हालात बदल गए, अब सबको पद चाहिए है, या सब कहीं ना कहीं एक जाना पहचाना नाम राजनीति का हो चुके हैं। परिवार से लेकर रिश्तेदार तक राजनीति में सक्रिय हैं। जैसा हमने आपको बताया एक रिपोर्ट में कि कुनबे के 25 लोगों को सक्रिय राजनीति में नेताजी ने उतारा। ऐसे में सपा मुखिया को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, यानी अखिलेश यादव को दिल बड़ा करना होगा, लोगों को साथ में जोड़े रखना है, कार्यकर्ताओं को भी और परिवार को भी। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी है। मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम ने कुछ समय पहले स्वीकार किया था कि मुलायम सिंह के फैसले पर उनके सभी भाइयों की सहमति होती थी। इसका अर्थ साफ है कि इस एकता को बनाए रखना होगा। इधर शिवपाल यादव साथ रहने के साफ संकेत दे रहे हैं, इसे सुखद माना जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव तो साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन वो कभी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर हो जाते हैं। अखिलेश यादव बीच बीच में इशारे देते रहते हैं कि वो कोई बड़ी भूमिका में शिवपाल यादव को नहीं ला रहे हैं, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में एक ज़बरदस्त खींचतान देखने को मिली थी जब राजनीतिक विरासत, ये नेताजी की विरासत को लेकर 2017 में भी काफ़ी लड़ाई देखने को मिली थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि शिवपाल यादव को पार्टी, और सिर्फ शिवपाल यादव नहीं, नेताजी के कई करीबियों को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया था। मुलायम सिंह यादव भी उनसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन तब तक पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। बहरहाल ये नाराज़गी अब तक बरकरार है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। शिवपाल यादव की अपनी पकड़ है ज़मीन पर, उन्होंने प्रसपा नाम का अपना संगठन भी खड़ा किया। साथ ही साथ में कई सीटें हैं जिस पर शिवपाल यादव अपना एक रसूख रखते हैं, प्रभावित करते हैं। राजनीति के सारे दांव पेच उन्होंने भी नेताजी से सीखे हैं। लिहाजा निश्चित तौर पर अगर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव साथ में आते हैं, प्रतीक यादव भी साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तो परिवार को मजबूत करेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव आ गए हैं। मीडिया लगातार प्रतीक यादव से सवाल पूछ रही है। इस बीच प्रतीक यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कई बड़े दावे कर दिए। प्रतीक यादव के बयान के बाद ये चर्चा एक बार फिर से होने लगी है कि क्या अपर्णा यादव यानी उनकी पत्नी फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अपर्णा इस पर पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है।
वो कह चुकी हैं कि वो किसी पद के लिए नहीं आई हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के काम हमेशा से पसंद रहे हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने लखनऊ कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बड़ा कड़ा मुकाबला था और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें एक बहुत ही कमज़ोर सीट पर लड़ा दिया गया था और ये राजनीति में उनके पदार्पण के साथ ही उनकी राजनीति को खत्म करने जैसा प्रयास भी था। इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन इस सब के बीच में प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो समझने जैसी बात है और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, लिहाजा पार्टी की राजनीति देखिए, अब मुलायम सिंह यादव नहीं है, साधना गुप्ता नहीं है, जो पार्टी के बड़े लोग थे, जो जिनका प्रभुत्व चलता था पार्टी में, जिनकी डिसीजन मेकिंग थी, वो फिर अखिलेश यादव को ट्रांसफर हुई। लेकिन शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, दो धड़े दिखने को मिले। अखिलेश यादव अब एक तरीके से मुलायम सिंह यादव की भूमिका में दिखाई देते हैं। वो जानते हैं कि नेताजी ने किस तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाया। वो जानते हैं कि जनता के साथ साथ में अपनों को साथ में जोड़े रखना पार्टी की बड़ी ताकत है। प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर एक बड़ी बात कही। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मुसीबत इससे हल होती हुई दिख रही है, लेकिन क्या वाकई प्रतीक यादव के बयान ने अखिलेश यादव को राजनीतिक जो भविष्य है उनका, उसको लेकर निश्चिंत कर दिया है, या फिर शिवपाल यादव और अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षाएं अखिलेश को अब भी परेशान करेंगी? और ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि शिवपाल यादव, अपर्णा यादव यदि अखिलेश यादव के साथ में खड़े हैं तब स्थितियां क्या बनती हैं। ये सोचने जैसी बात है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होकर उभरेगी। प्रयागराज संगम में समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया गया। ये जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव ने निभाई। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी उपस्थित थे। प्रतीक यादव को देखते ही सुगबुगाहट शुरू हो गई। हर किसी के दिमाग में यह चलने लगा कि समाजवादी पार्टी का भी क्या बंटवारा होगा, या प्रतीक यादव भी सपा के बैनर के तले राजनीति करेंगे। पर प्रतीक ने स्पष्ट कर दिया, एक बयान देकर सभी को चुप करा दिया। यह भी साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी का असली वारिस कौन है। उन्होंने साफ कह दिया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे। प्रतीक यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे सपा में सबकी बोलती बंद हो गई, वो भी जरा आपको स्पष्ट तौर पर उनके बयान के लिहाज से बता देते हैं। प्रतीक यादव ने कहा, परिवार के साथ ही देश और प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। हमने बहुत बड़े लीडर को खोया है। नेताजी को आज पूरा देश याद कर रहा है। प्रतीक यादव ने कहा, मैं सियासत में नहीं हूं, इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। अखिलेश भैया उनकी सियासत या उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। शिवपाल सिंह यादव और परिवार की एकजुटता के सवाल पर प्रतीक यादव ने कहा, पेरेंट के रूप में नेताजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनके संस्कार और शिक्षा हमारे साथ रहेंगी। पूरा परिवार एकजुट है और प्लीज सियासी सवाल मत पूछिए। बिल्कुल मैं अखिलेश भैया को सपोर्ट करूंगा, आगे देखते जाइए कि कैसे सपोर्ट करूंगा। अब ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया कि देखते जाइए मैं उन्हें कैसे सपोर्ट करूंगा। इससे पहले वो कह चुके हैं कि मैं राजनीति में नहीं हूं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पिताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया संभाल रहे हैं, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करूंगा और कैसे करूंगा ये देखते जाइए। इसके बाद कयास ये लगने लगे, अपर्णा यादव जो उनकी पत्नी है, जो बीजेपी के साथ जा चुकी हैं विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? अपर्णा यादव का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक सियासत को लेकर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। गाए बगाए वो कई कार्यक्रमों में दिखती हैं, वो ट्विटर पर भी कई बार पोस्ट करती हैं, लेकिन सियासी रूप से बहुत ज़्यादा बयानबाजी वो नहीं करती। और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में या परिवार के इस घटनाक्रम में उनका कोई बयान नहीं आया। ये ज़रूर अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो अब अपर्णा के पति के बयान के बाद इसे अखिलेश यादव के लिए राहत माना जा रहा है। प्रतीक यादव हैं कौन, ये भी आपको बता देते हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी। साधना और मुलायम के बेटे हैं प्रतीक यादव। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की थी और प्रतीक की शादी अपर्णा यादव से हुई। अखिलेश मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं। 2019 चुनाव वो कन्नौज से हार गई थी। अखिलेश की बात करें तो उनकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है। और प्रतीक की बात करें तो वो राजनीति से दूर रहते हैं, वो व्यवसायी हैं, वो जिम संचालित करते हैं। प्रतीक यादव राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव हैं। वो इसके सारे अपने दिल की बातें अक्सर साझा करते रहते हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव ज़रूर राजनीति में कदम रख चुकी हैं। अपर्णा ने 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सारे कयास और ये सारी बातें, इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो गर्म हुई हैं। दरअसल नेताजी का 10 अक्टूबर को निधन हुआ है और ये भारतीय सियासत के लिए एक बड़ा झटका माना गया, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए।
मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। 11 अक्टूबर को पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद अगले दिन यादव परिवार ने अस्थियां चुनी, फिर शुद्धि संस्कार की क्रियाएं की गईं। 17 अक्टूबर को हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन किया गया। 19 को प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित की गईं और इसी सब के दौरान प्रतीक यादव और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये सभी एक साथ दिखाई दिए। परिवार साथ में आया, हालांकि दुख की घड़ी थी, लेकिन इससे कयास ये लगने लगे कि क्या राजनीतिक मंच पर भी परिवार साथ में आएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।